हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने आपको बताया कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए जो एक शेड्यूल है वह निकाला गया है। काफ़ी विस्तृत शेड्यूल है जो साल 2023 तक चलने वाला है और इसके लिए जो ऑफिशियल अधिसूचना है अब उसका जारी होने का जो समय है वह आ गया है। साथ ही इस वीडियो में आप जानेंगे कि STET और BTET पुनः परीक्षा के बारे में अपर मुख्य सचिव ने क्या बयान दिया है और क्या 2 से 3 दिनों में नया शेड्यूल जारी होने वाला है। सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं STET कॉमर्स परीक्षा के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को हमने पहले बताया हुआ है कि पिछले वर्ष ही पटना हाई कोर्ट ने STET कॉमर्स विषय के लिए कंडक्ट करवाने का जो ऑर्डर है पास किया था, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज अपर मुख्य सचिव ने ये बयान दिया है, दीपक कुमार सिंह ने। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिनों में कॉमर्स STET का शेड्यूल जारी किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि जब कॉमर्स STET का ये जो शेड्यूल जारी होगा तो इसके साथ साथ ही आप लोग पहले से भी कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो STET परीक्षा में, यानी कि अन्य विषयों की जो परीक्षा थी आर्ट्स विषयों की, तो उनके लिए भी कॉमर्स STET परीक्षा कराने के लिए जो है पहले से ही तैयार हैं। उनके लिए भी मांग जो है पहले से की जा रही है। और इसके साथ साथ जो BTET के अभ्यर्थी हैं, यानी कि बिहार TET 2022 जो कंडक्ट करवाने के लिए आंदोलन पहले भी कई बार कर चुके हैं, तो उसको लेकर शिक्षा विभाग का क्या रुख रहेगा, ये भी देखने वाली बात है। तो बिहार TET 2022 का आयोजन भी क्या 7वें चरण की बहाली से पहले यदि किया जाता है तो बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा। इसलिए जो पहले ही शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी, उन्होंने भी ये चीज़ क्लियर की थी कि 7 फेज़ की बहाली के बाद ही हम बिहार TET कंडक्ट करवाएंगे। यहाँ तक कि जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक है रवि प्रकाश, उनके द्वारा एक जो लेटर है विभागीय पत्र वह भी जारी किया गया था, जिसमें लिखा था कि इस बार की बहाली के लिए हमारे पास BTET CTET कैंडिडेट्स पर्याप्त मात्रा में है और अगले बार यानी कि अगले चरण की बहाली से पहले हम लोग बिहार TET का आयोजन कराने वाले हैं। तो इसको लेकर काफ़ी जो अभ्यर्थी हैं सोशल मीडिया पर अभी यही मांगे कर रहे हैं कि जब STET कॉमर्स की परीक्षा का आयोजन हो रहा है तो STET अन्य विषयों के लिए भी होनी चाहिए जो नहीं हो पाई थी 2019 में, और साथ ही बिहार TET का आयोजन भी किया जाना चाहिए। तो देखिए, इन चीज़ों से हमें फ़िलहाल अभी बचने की ज़रूरत है। जो भी सरकार कर रही है STET पुनः परीक्षा यानी कॉमर्स के लिए 2 से 3 दिनों में शेड्यूल निकाल रही है, तो हमें केवल उसी को अभी फॉलो करना है। उससे आगे यदि हम अपनी मांगे रखेंगे, बिहार TET की मांग रखेंगे या फिर अन्य एग्ज़ाम्स की जो है उनसे आग्रह करेंगे, उसके लिए प्रदर्शन करेंगे, तो ये जो शेड्यूल सरकार ने 2023 तक निकाला है, इतना विस्तृत शेड्यूल है, इसमें सरकार फिर से जो है बाधा उत्पन्न करेगी। क्योंकि अभ्यर्थीगण ही अगर केस कर देंगे या फिर मांग लगातार करेंगे तो सरकार को बिहार TET भी लेना पड़ेगा। अभी केवल अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा है कि 2 से 3 दिनों में वह कॉमर्स STET का शेड्यूल जो है वह निकालेंगे और नवंबर के महीने में 10 से 15 तारीख के बीच में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। आपको ज्ञात हो कि जब STET 2019 की परीक्षा ली गई थी तो उसकी तिथि भी पहले नवंबर में ही रखी गई थी। 7 नवंबर उसकी डेट सबसे पहले जो है जारी की गई थी विभाग के द्वारा, जब सितंबर में नोटिफिकेशन आया था। और नवंबर में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं था, वो जाके एग्ज़ाम आपका 28-29 जनवरी को 2019 में लिया गया और फिर उसको भी कैंसिल करके सितंबर के ही महीने में ऑनलाइन एग्ज़ाम एक बार दोबारा लिया गया था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम यदि होने जा रहा है, कॉमर्स STET का ही अगर हो रहा है, तो उसको सरकार डिले करने का कोई भी बहाना नहीं छोड़ेगी। नवंबर में यदि शेड्यूल आ जाता है, इस एग्ज़ाम की जो डेट है फिक्स हो जाती है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा फिर से ये जो चीज़ें हैं आगे ड्रैग होंगी। तो जो शेड्यूल है 7वें चरण की बहाली का जो प्रस्तावित है उसमें भी आगे और ज़्यादा समय लगने वाला है। ऑफिशियल अधिसूचना की बात कर लेते हैं। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वह विभाग के द्वारा अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द वह जारी हो सकता है नवंबर के महीने तक, क्योंकि इस माह आप लोग जानते हैं कि सितंबर के महीने के एंड तक जो वेब पोर्टल है उसका निर्माण किया जाना है और अगले महीने 31 अक्टूबर तक जो नियमावली है उस पर मोहर लगने वाली है। तो नियमावली 2020 को ही संशोधित करके लाया जाएगा या फिर नियमावली 2022 60-40 का रेशो रहेगा या फिर 80-20 का। इस पर भी कई अभ्यर्थी जो हैं आपस में उलझ रहे हैं। उनका कहना है कि यदि 60-40 की नियमावली आएगी तो हम केस करेंगे 80-20 के लिए, और जो 80-20 वाले हैं उनका कहना है कि नहीं, 60-40 वाला रेशो ही सही है। यानी कि हर कोई अपने अपने तरीके से सोच रहा है कि यदि उनकी बहाली जिस भी रेशो से सुनिश्चित होगी तो उसके लिए सही है, अदरवाइज़ वह आंदोलन करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट के चक्कर भी लगाएंगे। तो कोर्ट केसेस में एक बार फिर से बहाली को नहीं फंसाना है, ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखनी है। बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है किसी भी तरीके के कोर्ट केस को।
हाँ, अगर आंदोलन आप लोगों को करना है, प्रदर्शन करना है कि 7वें चरण का नियोजन जो है वो उसकी जो भी ये शेड्यूल निकाला है उसी के अनुसार अब सरकार जो है बहाली कर ले, तो उसका हम लोगों को सपोर्ट करना है। अखबारों ने भी प्रकाशित किया है कि यदि अगले महीने से ये शेड्यूल जारी नहीं हुआ, जैसे इन्होंने लिखा है उस तरह से चीज़ें फॉलो नहीं हुई, तो अभ्यर्थीगण एक बार फिर से आंदोलन करने जाएंगे और 7वें चरण के नियोजन की विज्ञप्ति जल्द जारी हो, ऐसा भी जो प्रारंभिक अभ्यर्थी हैं उनका कहना है। क्योंकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली का शेड्यूल पहले निकाला गया है और बाद में प्रारंभिक की बहाली होगी। लेकिन कल ही हमने आपको अपनी वीडियोस में बताया था, यदि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थीगण पहले ही बहाल हो जाते हैं, उसके बाद विज्ञप्ति आती है प्रारंभिक की, तो सभी के लिए गोल्डन चांस है, सभी के लिए बहाली का सुनहरा अवसर है। क्योंकि सबकी बहाली इससे हो पाएगी, ना केवल एसटीईटी अभ्यर्थी बहाल होंगे अपनी जगह पर 12th में 10th में, साथ ही जो प्रारंभिक अभ्यर्थी हैं 6 to 8 वाले, 1 to 5 वाले, उनका भी रास्ता साफ हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वह एसटीईटी जो भी पास है वह सीटेट या बीटेट भी क्वालिफाई हैं। तो इसलिए प्रारंभिक अभ्यर्थियों को इस चीज़ के लिए प्रदर्शन या फिर आंदोलन करने की या फिर उदास होने की कि हमारी विज्ञप्ति पहले क्यों नहीं आ रही, इतना लंबा समय क्यों दिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की बहाली सुनिश्चित होने के लिए ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली पहले की जा रही है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को बताया था कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए 15 दिसंबर तक जारी किया जा सकता है। इसके लिए जो आधिकारिक रूप से जो अधिसूचना आएगी वह नवंबर के बाद ही जारी होगी। उससे पहले आपके सामने नियमावली आ जाएगी। एसटीईटी कॉमर्स की जो परीक्षा होगी उसकी भी जो है हो सकता है कि नवंबर के महीने में ही ले विभाग, जैसा कि अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बोला है कि 10 नवंबर से 15 नवंबर के बीच। तो ये डेट जो है आगे एक्सटेंड ना हो, क्योंकि यदि ये डेट एक्सटेंड होती है तो आगे फिर सारा जो शेड्यूल है वह भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा, सारा ही मामला जो है फिर से गड़बड़ा जाएगा। तो 10-15 नवंबर के बीच में यदि एसटीईटी कॉमर्स की परीक्षा होती है, ऑफलाइन मोड में होगी या फिर ऑनलाइन मोड में होगी, यह भी सोचने वाली बात है। क्योंकि यदि ऑफलाइन मोड में होगी तो उसका रिजल्ट जारी करते करते सरकार को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और ऑनलाइन मोड की परीक्षा का भी रिज़ल्ट आप लोग जानते ही हैं, जो एसटीईटी सितंबर में ली गई थी उसका रिज़ल्ट भी काफ़ी ज़्यादा मांग हुई, प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुए, तब जाके मार्च में और फिर जून में फाइनल रिज़ल्ट एसटीईटी का दिया गया था। तो नवंबर में एसटीईटी कॉमर्स होगा। बीटेट की भी मांग साथ में चल रही है, नियमावली पर कोर्ट केसेस के लिए भी लोग सिर उठाकर बैठे हुए हैं। तो इतनी सारी बाधाएं अभी भी 7वें चरण के शेड्यूल में देखिए ये सब अभी बाकी है। तो इन सारी ऑब्स्टेकल्स से हमें गुजरना है। अभी सारी बाधाओं को हमें पार करते हुए 15 दिसंबर तक विज्ञप्ति को जारी करवाना है, वह भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए। तो जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अक्टूबर में विज्ञप्ति नहीं आई तो हम आंदोलन करेंगे, तो देखिए फिलहाल अगर यदि आप आंदोलन करते भी हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सरकार का जो रोड मैप है वह पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली करने का है, उसके बाद प्रारंभिक की बहाली शुरू की जाएगी। तो इसलिए अभी थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी कोर्ट केसेस के चक्कर में आपको बहाली को नहीं फंसाना है। बहाली फंसाने वाले गैंग से आप लोगों को सावधान और सतर्क रहना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे 7वें चरण के जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे अपने चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन पर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यदि नहीं किया है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।